बात करेंगे कर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के बाद और ख़ास तौर पर तारिक बशीर चीमा के इस्तीफ़े के बाद जो सारी सूरत हाल है वो पंजाब को फोकस उसने कर लिया है। कल तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ जमा होने से लेकर अब तक काफ लीग के दरमियान इख्तलाफात से लेकर तरदीद तक क्या सूरत हाल है, ज़रा इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खबर, कल जब वज़ीर आला पंजाब की पेशकश की गई परवेज़ इलाही को, उस वक्त से लेकर तारिक बशीर चीमा के इस्तीफ़े तक और आज चौधरी शुजात के इस बयान तक कि फैमिली में कोई इख्तलाफात नहीं है, हम सब एक पेज पर हैं और हमसे मुशावरत करके ही फैसला किया गया है, इस तक यानी कि आज तक की कहानी तक क्या सूरत हाल आप बता रहे हैं? काफ लीग में अंदर क्या चल रहा है और बाकी इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं? देखिए सुमैया साहबा, ये तो चीज़ें हमने बड़ी देर पहले बता दी थी कि जो मुस्लिम लीग काफ है उसका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जो भी उन्हें वज़ारत आला की पेशकश करेगा वो उसके साथ चले जाएंगे। और ये सारी मुलाकातें जो है वो उसी एक ख्वाहिश की कड़ी थी और अपोजिशन से मुलाकातों का मतलब यही था कि भाई हुकूमत को बावर करवाया जा सके कि हम उम्मीदवार हैं। जिस तरह से हुकूमती वज़रा बयान दे रहे थे, फवाद चौधरी साहब या जो हैं वो शेख रशीद साहब बता रहे थे कि भाई अब 5-5 सीटों वाले भी हमसे वज़ारत आला मांग रहे हैं, तो अब वो वज़ारत आला मांग नहीं रहे, उन्हें अभी तक वज़ारत आला मिल चुकी है। अभी ये जो जितना आसान इस मामले को पेश किया जा रहा है कि भाई पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ारत आला का नामज़द कर दिया गया उम्मीदवार और ये तुर्क का पत्ता था और इसके बाद जो है वो तमाम सियासत की बसात पलट गई है। तो ग्राउंड रियलिटी पे ऐसे हालात मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 184 नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और 10 हैं मुस्लिम लीग काफ के पास और 186 वोट दरकार होंगे वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए। और अगर सूबे की सतह पे आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। जिस तरह से वफाक में चीज़ें नंबर गेम की बिखरी हुई हैं, इसी तरह से मुझे जो है वो सूबे के अंदर भी बिखरी हुई दिखाई देती हैं। तकरीबन 20 के करीब अरकान हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप की शक्ल में मौजूद हैं। आज उनका शाम को एक अहम इजलास भी होने जा रहा है। गो कि उसके ज़्यादातर अफराद जो है वो साबिका उनकी जो ज़्यादातर ख्वाहिशात और जो ताल्लुकात रहे हैं वो काफ लीग के साथ रहे हैं, मगर फ़ैसला जो है अभी होना बाकी है। फिर अलीम खान एक ऐसा किरदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर जो काफ़ी मुतहरिक हुए हैं, उनका भी इजलास बुलवा लिया गया है। चौधरी बरादरान के जो जितनी भी इशूज़ आपके सामने आए कि तारिक बशीर चीमा जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देने के लिए वज़ीद थे और पार्टी में उनका मौक़िफ़ था कि अपोजिशन को वोट दिया जाए। तो अभी सूरत हाल कोई खासी साफ़ दिखाई नहीं देती। अभी वज़ीर आला पंजाब का भी बयान आया है कुछ ही देर कबल कि मैंने जो है वो पार्टी को इस्तीफ़ा पेश कर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और ये पार्टी के मफाद में है, पार्टी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। मसला ये है कि अगर आप वज़ीर आला आपने जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नामज़द कर दिया तो जो आपकी पार्टी के अंदर तो पहले ही बहुत ज़्यादा ऐसे धड़े थे जिनका ये कहना था कि हम इमरान खान साहब की हद तक तो उनके साथ खड़े हैं, मगर जो सूबे के मामलात हैं उनमें उन्हें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे। अब ये देखना होगा कि कितने मेंबरान हैं जिनको एतमाद होगा तहरीक इंसाफ के मेंबरान को कि जो वोट देंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी। अभी अपोजिशन की जानिब से पत्ता सामने आना बाकी है। लेकिन देखें खबर, आप भी जानते हैं, ये बात सब जानते हैं कि ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था खुद वज़ीर आज़म के लिए कि बुज़दार साहब को हटाना और फिर परवेज़ इलाही को लेकर आना। यही मुतालबा जहांगीर तरीन ग्रुप का था, ऐसा ही कुछ मुतालबा अलीम खान ग्रुप का था। तो ये सारे सब चीज़ें थीं, तो यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस उनको नहीं थी कि बुज़दार साहब कर पाएंगे, ज़ाहिर अगर वो परवेज़ इलाही कर पाएंगे तो समझते हैं कि उनका मुतालबा पूरा हो गया। तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है, कहाँ पर एक इख्तलाफ आ रहा है कि जी बात बन नहीं पा रही है? तरीन ग्रुप को क्या प्रॉब्लम है कि वो अब चल पाएँ? परवेज़ इलाही को कैंडिडेट जो है वो मुंतखब कर दिया गया है PTI की जानिब से। तो देखिए सुमैया साहबा, सियासत में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सबसे पहले एक बड़ा आसान टारगेट बनाया गया था कि जी बुज़दार साहब को आप माइनस कर दें, क्योंकि जो पार्टी के अंदर के लोग हैं वो ये इस बात को समझते थे कि वज़ीर आज़म जो है वो बुज़दार साहब के मामले पे कभी पीछे नहीं हटेंगे और बुज़दार साहब को माइनस नहीं करेंगे। तरीन ग्रुप का आप देखेंगे, तरीन ग्रुप ने पहले कहा कि जी हम जो है वो वफाक में इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, मगर हमारा मसला जो है वो सूबे में। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।